एक 16 साल की लड़की अपनी हवस पूरा करने के लिए अपने परिवार के साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये घटना जबलपुर की है। जबलपुर रेलवे क्वार्टर्स में एक राजकुमार विश्वकर्मा अपनी 16 साल की बेटी काव्य विश्वकर्मा, जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती थी, और उसका एक 8 साल का बेटा जिसका नाम तनिष्क था, उसके साथ रहता था। राजकुमार की पत्नी पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, जिसके बाद राजकुमारी ने अपने बच्चों का पालन पोषण एक माँ की तरह करता था। राजकुमार मूल रूप से पिपरिया का रहने वाला था, लेकिन रेलवे में जॉब के चलते जबलपुर रेलवे क्वार्टर्स में रहने लगे थे। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है 15 मार्च 2024 को, जब जबलपुर में रहने वाली राजकुमार विश्वकर्मा की 16 साल की बेटी काव्या पिपरिया में रहने वाली अपनी चाचा की बेटी आरती को एक मैसेज भेजती है। उसने मैसेज में कहा था कि उसके पापा और भाई को किसी ने मार डाला और घर में दोनों की लाशें पड़ी है। मैसेज पढ़ते ही आरती घबरा जाती है और उसके इस मैसेज के बारे में अपने पापा को बताती है। इसके बाद आरती के पापा ने फौरन जबलपुर में रहने वाले अपने जानकारों को इसकी सूचना देती है। उसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस की एक टीम फौरन जबलपुर रेलवे कॉलोनी पहुंचती है और राजकुमार विश्वकर्मा के घर दस्तक देती है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन घर के पीछे बालकनी तरफ का दरवाजा गैस कटर से कटा हुआ था। घर में दाखिल होते ही पुलिस की नज़र सबसे पहले किचन में एक पन्नी में लिपटी लाश पर पड़ती है। किचन में चारों तरफ खून ही खून था। लाश की पहचान राजकुमार विश्वकर्मा के तौर पर होती है। घर में राजकुमार विश्वकर्मा के अलावा उनकी 16 साल की बेटी काव्या और 8 साल का बेटा तनिष्क ही रहते थे। पुलिस घर में चारों तरफ बाकी दोनों बच्चों को ढूंढती है, लेकिन कोई नहीं मिलता। तभी एक पुलिस वाले की नज़र फ्रिज पर पड़ता है। जब पुलिस वाले ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो अंदर पन्नी में लिपटा एक और लाश मिलता है, जो कि राजकुमार विश्वकर्मा के 8 साल के बेटे तनिष्क का था। लेकिन काव्य का कोई पता नहीं चला कि आखिर वह गई कहाँ। इन्हीं सवालों के साथ पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। राजकुमार जिस रेलवे कॉलोनी में रहता था, उस कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू की। तभी कैमरे में कैद एक तस्वीर पर पुलिस की नज़र पड़ती है। 15 मार्च की दोपहर 12 बजे इस रेलवे कॉलोनी से एक लड़का लाल रंग की स्कूटी से बाहर निकलता है। जैसे ही लड़का कॉलोनी की गेट से बाहर निकलता है, तभी एक लड़की ठीक उसके पीछे पीछे पैदल बाहर निकल जाती है और उस लड़के के साथ स्कूटी में बैठकर फरार हो जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी काव्या विश्वकर्मा होती है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस को पहली कामयाबी मिलती है। रेलवे कॉलोनी के करीब ही मौजूद मदन मोहन रेलवे स्टेशन की पार्किंग में लाल रंग की स्कूटी पर वो लड़का और काव्या एक साथ नजर आते हैं। लड़के ने स्टेशन की पार्किंग में स्कूटी पार्क की। इसके बाद दोनों वहां से पैदल निकल पड़े। अब पुलिस काव्या के साथ नजर आए उस लड़के के बारे में तफ्तीश शुरू करती है, तो पता चला करीब 20 साल के उस लड़के का नाम मुकुल सिंह था। मुकुल उसी रेलवे कॉलोनी में रहता था जहां काव्या विश्वकर्मा रहती थी। पुलिस तफ्तीश में पता चलता कि काव्या विश्वकर्मा और मुकुल सिंह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सितंबर 2023 को मुकुल अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड काव्या को लेकर भोपाल भाग गया था, जिन्हें पुलिस ने वहां से बरामद कर लिया था। इसके बाद काव्या के पिता राजकुमार अपनी बेटी के जरिए मुकुल सिंह के खिलाफ बाल उत्पीड़न यानी पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया था और अपनी बेटी को बड़े भाई के घर पिपरिया भेज दिया था। लेकिन जब मुकुल सिंह जेल से बाहर आया तो काव्या से फिर से खुलकर बात करना शुरू कर दिया और जब 10वीं की एग्ज़ाम के लिए काव्या वापस जबलपुर आई तो उसने यहाँ आते ही अपने पिता और भाई को मारने का प्लानिंग बनाने लगे। 14 मार्च की रात को ही काव्या और मुकुल सिंह दोनों अपने पिता और भाई को गला दबाकर मार देते हैं। उसके बाद अगली सुबह
दोनों अपने मोबाइल फ़ोन घर पर ही छोड़ देते हैं ताकि लोकेशन ट्रेस न हो पाए। उसके बाद काव्या अपनी मां का मोबाइल लेकर निकल पड़ती है। महीनों कोशिश के बाद इस केस में सफलता मिलती है। गिरफ्तारी के बाद काव्या और मुकुल सिंह दोनों को कारावास में बंद कर दिया गया। अभी इनकी सज़ा की सुनवाई बाकी है।